नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ। अभी अयोध्या कांड चल रहा है। अभी तक 50 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। आज का एपिसोड 51वां है। आइए इस दोहे से आरंभ करते हैं। और उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए चैनल। आइए दोहा है। दिन आशीष मुनिस उर, अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करि आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण किन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत शरम रामु सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तपु तीर्थ त्याग, आज सुफल जप जोग विराग। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अब लोकत आजु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग्य और वैराग्य सफल हो गया। और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अविधि सुख अविधि न दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजे। अब करी कृपा देहु बढ़ो, निज पद सर सिज सहज सने। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम। आइए दोहा है। कर्म वचन मन छाड़ी छलु, जब लागी जनु न तोहार। तब लागी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनी मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगित आनंद आघाने। तब रघुवीर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुना। मुनि के वचन सुनकर
उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। 100 बरसों सब गुण गन गेहूं, जहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस्पर न वही, वचन अगोचर सुख अनुभव वही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवास, बटु तापस मुनि सिद्ध उदास। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुखाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्न सब कहो, मुदित भय लहि लोयन ला। तेहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरता सुंदरता। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। आइए दोहा। राम किन्न विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिया लखन, जन मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने रातों को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले। राम सा प्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिया हम कही मग जाही। मुनि मन बिहिस राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहो आहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सभिन्न राम पर प्रेम अपारा, सकल कहिए मगु दिख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दिन, जिन्न बहु जन्म सुकृत सब किन्ने। करी प्रणामो ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराय। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे।
श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाय, देखहि दर्शु नारी नर धाय। होय सनात जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनात हो जाते हैं और मान को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। आइए दोहा है। विदा किए बतु विनय करे, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाय जामुन जल, जो शरीर सम्य। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज विसार। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य। यमुना जी के किनारे पर रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर ही निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने। अति ललसा बस ही मन माही, नाव गांव बुझत सकुचाही। अजे तिन्न महु भय बिरिधि सयाने, तिन्न करी जुगुत रामू पहचान। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नम गांव पूछते सकुचाते। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाए, बन ही चले पितु आय सुपाय। सुनी सब विषाद सकल पछताई, रानी राय किंग भलनाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई। पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं। यही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बैस सुहाव। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानता, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोग के देखने में यह अप्रासंगिक है और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं
यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य, परंतु यह क्षेप तो नहीं। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास। आइए दोहा। सजल नयन तन पुलिक निज इष्ट देव पहचाने, परयु दंड जिमि धर नितल दशा न जाय बख। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलिक उड़लाव, परम रंक जन पार सुपावा। मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलित धरे तन कहु सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे। बहुरी लखन पाय न सोय लगा, लिन्न उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धुरि धारि सीसा, जननी जानि शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्न निषाद दंडवत तहे, मिलौ मुदित लाखी राम सने। पियत नयन पुट रूप प्यासु, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दांत दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप बिहारी, होय सने बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। आइए दोहा। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दिन, राम रजाए सुशीष धरी भवन गमनु तहके। तब श्री राम जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोड़े, जमुनहि किन्न प्रणाम बहोरे। चले शशि मुदित दौ भाई, रबित नुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी
और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सुकन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं स्वप्नम देखी दो भड़ाक, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पायो देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई, अगमु पंथु गिरी कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमार। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोय, हम संग चलिए जो आयसु होय, जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिन्हों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आ। आइए दोहा है। यही विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेर रही तिन्हि कहीं बिनती मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा करके समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते। जयपुर गांव बस ही मगमाही, तिन्न नाग सुर नगर सिहा, के ही सुकृति के ही घर बसाए, धन्य पुण्य में परम सुखाए। जो गांव और पूर्व रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, और आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे। जह जह राम चरण चलने जाहि, तिन्न समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्न सारही सुरपुर वासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं राम है, सीता लखन सहित घन श्याम है। जे सर सरित राम आवगहि, तिन्न देव सर सरित सार। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित
घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी बड़ाई करती है। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाए, करही कलपत्रु तासु बढ़ाए, परसी राम पद पद्म परागा, मानती भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती। आइए दोहा। छा करी है घन विभु धगन बरसहि सुमन सिंह, देखत गिरी वन बिहग मृग रामु चले मग जय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाय। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गिरि काज विसार। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल दिए। राम लखन सिया रूप निहार, पाए नयन फल होय सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखै दौड़। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्र में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाय दशा तिन के, लही जनो रंकन सुरमणि ढेर। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहू लेह छन के। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्र ने चिंतामणि की ढेरी पाली। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखे एक अनुरागे, चितवत चले जहि संग लागे। एक नयन मग छवि उड़ानी, होय शिथिल तन मर मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे। कोई नेत्र मार्ग में उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं, विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे का करेंगे। आप सभी राम भक्त से आगे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परम दिव्य ज्ञान का मिलकर लाभ उठाइए और सभी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे सभी कोई इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और
तब तक के लिए सभी राम भक्त को जय श्री राम। आप सभी राम भक्त से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वह भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर व लाइक जरूर करें। जय श्री राम।